Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 प्रियंका। तो आज चेक करते हैं कैंसर कर्क राशि आपके लिए स्टार्टिंग ऑफ फरवरी क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप रहने वाले हैं। कर्क राशि क्या आ रहा है आपके साइड। ओके, फर्स्ट कार्ड देखते हैं। स्टार्टिंग विथ लवर्स, क्या कर रहे हो, मतलब स्टार्टिंग अगर लवर्स के साथ हो रही है तो विद इन अ मंथ की मैं एनर्जी बताऊं, ऑप्शंस ओपन हो रहे हैं। करियर में हो चाहे रिलेशनशिप में हो, यूनिवर्स एंजल्स आपको रियूनाइट कराना चाहते हैं, आपको मिलाना चाह रहे हैं। तो अगर कोई प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ऑब्स्टिकल्स चल रहे हैं आपके करियर में हो चाहे रिलेशनशिप में हो, टेंशन नहीं लेना है क्योंकि बैक सपोर्ट यहाँ पे एंजल्स यूनिवर्स को दिया जा रहा है। साथ में यहाँ सन भी प्रेजेंट है। ये जो पॉजिटिव शिफ्ट की आप बात कर रहे हो, पॉजिटिव एनर्जीज के बारे में सोच रहे हो, वो सब कुछ मैनिफेस्ट हो रही है। थोड़ा सा समय लग सकता है क्योंकि यहाँ पे लवर्स आ चुका है जो बता ही रहा है आपके पर्सन के पास चॉइसेस ज़्यादा है, तो शायद इस वजह से वो कंफ्यूज हो रहे हैं। तो इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है, अल्टीमेटली रियूनाइट तो आपके साथ ही होना है। जहाँ पर यूनिवर्स का इंटरवेंशन हो जाता है, डिवाइन इंटरवेंशन हो जाता है, फिर वहाँ पर किसी भी काइंड की एनर्जीज आ जाए नेगेटिव, वो अफेक्ट नहीं करती है। तो स्टार्टिंग अगर आपके लवर्स के साथ हो रही है तो बहुत सारे चेंजेस आप विद इन अ मंथ देखने वाले हैं। पॉजिटिव शिफ्ट आप देखोगे, ग्रोथ देखोगे, सक्सेस देखोगे। ठीक है, आपकी पार्टनरशिप मुझे स्ट्रांग होते हुए दिख रही है। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं या कुछ लोगों से आपका बॉन्ड मुझे स्ट्रांग होते हुए दिख रहा है, यूनिटी के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। अभी तक आपकी एनर्जी कन्फ्लिक्ट चली आ रही थी, मतलब लोगों के साथ आपका कन्फ्लिक्ट हो जाता था, अग्रेसिव नेचर रहता था, वो एनर्जीज भी रिलीज हो रही हैं। डिटैचमेंट में आप चल रहे थे तो वापस से लोगों से सोशलाइज हो रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं। रिलेशनशिप वाइज मैसेज आ रहा है, आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं ना, वो आपको लेके बैलेंस बनाना चाह रहे हैं। मतलब अभी तक वो थोड़ा सा कंफ्यूजन वाली एनर्जी में चले आ रहे थे, तो उनका कंफ्यूजन दूर होगा, वो आपसे रिकनेक्ट होंगे। सपोर्टिव उनका नेचर रहेगा। कोई नया पर्सन भी अगर आपकी लाइफ में आ रहा है ना, तो वो काफ़ी ज़्यादा केयरिंग रहेंगे, सपोर्टिव रहेंगे। आपके वर्क प्लेस पे मे बी आपका बॉन्ड किसी पर्सन के साथ स्ट्रांग हो सकता है। आपका बाकी लोगों से तो बॉन्ड स्ट्रांग होगा, बट एक इंटेंस एनर्जी आप किसी के साथ फील कर सकते हैं। ठीक है, फाइनेंशियली आप मुझे एक्टिव होते हुए दिख रहे हैं। ज़्यादा ऑप्शंस, चॉइसेस आने की वजह से आप फाइनेंशियली ग्रो कर सकते हैं। इनकम जनरेट करने के चांसेस आपके पास आ रहे हैं। मनी मेकिंग प्रोसेस में आप जा सकते हैं। लेकिन आपको बोला जा रहा है अपनी लाइफ में जो इम्पोर्टेंट काम है उस पर ध्यान दीजिए। कुछ आप अननेसेसरी चीज़ों पे फोकस बना के ना अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। जो इम्पोर्टेंट है, जो जेन्युइन है, उन सारी चीज़ों को आपको लेके चलना है। प्रायोरिटाइज करिए चीज़ों को, और टाइम को सबसे मेन चीज़ है यूटिलाइज करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। अभी तक जो भी सेक्रीफाइस करते चले आ रहे हैं अपनी लव लाइफ में, करियर में, उन सारी चीज़ों का रिवॉर्ड आपको दिया जाएगा स्टार्टिंग ऑफ फरवरी। आपके सेक्रीफाइसेस खाली नहीं गए हैं। आपके घर का एटमॉस्फेयर मुझे पॉजिटिव दिख रहा है। कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ आपके माइंड में मुझे आते हुए दिख रहे हैं। तो बहुत पॉजिटिव वे में आप शुरुआत कर रहे हैं फेब मंथ की। और देखते हैं कर्क राशि क्या आ रहा है आपके साइड स्टार्टिंग ऑफ फरवरी, क्या एनर्जीज रहने वाली हैं, क्या आ रहा है आपके साइड। 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, थोड़ी सी वेटिंग एनर्जी है, या तो आप कुछ फोरसाइट लेके चल रहे हैं, मतलब फ्यूचर के बारे में सोच के स्टेप लेना। अब आप कोई ऐसी मिस्टेक नहीं करना चाह रहे हैं जो आपने पहले पास्ट में की हुई है, तो बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हुए दिख रहे हैं। फाइनली आप कोई मेजर स्टेप लोगे स्टार्टिंग ऑफ फरवरी, लेकिन मैच्योरिटी के साथ। एक कार्ड बता रहे हैं ट्रैवलिंग की एनर्जीज को, तो स्टार्टिंग ऑफ फरवरी आप कहीं इंटरनेशनल ट्रैवल पर जा सकते हैं या छोटी मोटी आपके कोई ट्रैवल के चांसेस बन रहे हैं। आप अपनी लाइफ में फर्स्ट स्टेप ले रहे हो। इतने समय से जो प्लानिंग स्ट्रेटजी बनाते चले आ रहे हो, स्टेप नहीं ले रहे हो, तो फाइनली आप आगे आओगे, स्टेप लोगे। कंफर्ट जोन से बाहर आ रहे हो, रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटी में आ रहे हो। अभी तक मे बी लोग आपको बैड प्लानर की तरह बोलते थे, या जो भी नेगेटिव एनर्जीज आपके लिए यूज करते थे वो एलिमिनेट हो रही हैं, वो रिलीज हो रही हैं। रिलेशनशिप वाइज मैसेज आ रहा है कि आपके पर्सन ने कुछ फ्यूचर प्लानिंग करके रखी हुई है, तो वो डिस्कशन आप उनसे कर सकते हैं। करियर में भी आप कोई ऐसा स्टेप लेने वाले हो उन्होंने जो ड्रीम बनाया हुआ है, आपका जो गोल है उस तक पहुंच पाए। ओके, कुछ ऐसा फाउंडेशन रखने वाले हो जिसमें आप फाइनेंशियली एक्टिव रहें, मनी मेकिंग प्रोसेस में जा सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड की एनर्जी है, मतलब अब आप कोई डर नहीं है आपके अंदर कोई स्टेप लेने के लिए। अभी तक कोई फियर चला आ रहा था कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे तो क्या होगा,
तो उन सारी निगेटिव एनर्जी से, फियर को रिलीज करके आप एक ब्रेव एनर्जी में आके स्टेप लेने वाले हो। और अगर आपके और आपके पर्सन के बीच में डिफरेंसेस चल रहे हैं तो आगे आके आप कम्युनिकेशन करोगे, चीज़ों को क्लियर करोगे, डिस्कशन करोगे, क्योंकि आप चाह रहे हो लाइफ में आगे बढ़ना। ठीक है, तो आप क्लैरिटी चाह रहे हो अपने पर्सन से। मैंने बताया ना कि अभी तक जो भी स्टैग्नेंट सिचुएशन चली आ रही थी वर्कआउट होंगी, और यहाँ पे यूनिवर्स भगवान का आपको गाइडेंस मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, लेकिन आप आगे बढ़ने का तो सोचिए। और देखते हैं लास्ट कार्ड, आउटकम में क्या एनर्जीज आ रही है कर्क राशि आपके साइड। आउटकम में क्या एनर्जीज आ रही है आपके लिए। अगेन यहाँ वॉन का कार्ड आ गया, पेज ऑफ वॉन्ड्स। कार्ड एक्साइटमेंट को शो कर रहा है, तो अगर आपकी लाइफ में कोई एक्साइटमेंट मिसिंग चल रहा होगा, रीइग्नाइट होगा, एनर्जेटिक आप फील कर रहे हो, फियरलेस रहोगे, एक्सट्रोवर्ट आपकी फीलिंग रहेगी। मतलब अभी तक आप इंट्रोवर्ट ज़्यादा रहते थे, अब आप एक्सट्रोवर्ट बनने की कोशिश करोगे, बाकी सारी चीज़ों पे भी ध्यान दोगे, लोगों के बारे में सोचोगे। और अभी तक आप थोड़े इम्पेशेंट चले आ रहे थे ना, तो पेशेंस आप में बिल्ड हो रहा है। डिस्ट्रैक्टेड फील कर रहे थे तो आप कंसंट्रेशन के साथ आगे बढ़ पाओगे। लेजी एनर्जी में चल रहे थे तो एनर्जेटिक आप फील करोगे। तो समझ रहे हो ना, जितनी भी निगेटिव एनर्जीज अभी तक आपको परेशान कर रही थी, आगे नहीं बढ़ने दे रही थी, वो सारी चीजें रिलीज होके एक पॉजिटिव शिफ्ट आ रहा है। पॉसिबिलिटीज ओपन हो रही हैं, रिसोर्स आपको नजर आएंगे। रिलेशनशिप में कोई ऐसा पर्सन आपके लिए मूव हो रहा है जो पैशनेट हैं, आपको लेके सीरियस रह सकते हैं, कमिटेड रह सकते हैं, लॉयल रह सकते हैं। आपके वर्क प्लेस पे आपको कोई न्यू पोजीशन मिल सकती है, कोई नया प्रोजेक्ट भी मिल सकता है। ओके, लेकिन स्टेप बाय स्टेप करके आगे बढ़ना है, रश वे में आगे नहीं बढ़ना है, मैच्योरिटी के साथ डिसीजन लेना है। ये कार्ड थोड़ा सा इनर चाइल्ड को भी शो करता है ना, तो ऐसा डिसीजन ना ले जिससे आपको बाद में रिग्रेट हो। सोच विचार करना है, तभी आप इतना टाइम ले रहे हो यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। टाइम लीजिए, सोच विचार करिए, फिर आगे बढ़िए। ठीक है कर्क राशि, अभी देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं स्टार्टिंग ऑफ फरवरी। यूनिवर्स के साइड से क्या गाइडेंस आ रहा है। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। वही मैं बोल रही हूँ कि आपने बड़ी बड़ी प्लानिंग करके रखी है, स्ट्रेटजी बना के रखी है, लेकिन आप प्रैक्टिकली कब अप्लाई करोगे, कब आगे आके स्टेप लोगे, कब तक आप सोच विचार करते रहेंगे। तो प्रैक्टिकल वे में लाइफ को लेके जाइए, रियलिटी देखिए चीज़ों को। इनडिसाइसिव मूड में नहीं चलना है, प्रैक्टिकल वे में आगे बढ़ के स्टेप लेना है, तभी आप सक्सेसफुल पर्सन बनोगे। अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। कर्क राशि, क्या आ रहा है आपके क्वेश्चन का आंसर। ट्रस्ट आया हुआ है, तो यहाँ आपको बोला जा रहा है ट्रस्ट करना। यूनिवर्स, भगवान, एंजल्स, जिनको भी आप मानते हैं, वो आपको यहाँ पे बैक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, हेल्प प्रोवाइड कर रहे हैं। वो तो लवर्स ने पहले ही बता दिया, आपकी लाइफ में डिवाइन इंटरवेंशन शुरू हो चुका है, वो आपको गाइड कर रहे हैं, तो ट्रस्ट करिए उन पर। अभी देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है आपके लिए कर्क राशि। शेयर योर बाउंटीज, तो अगर लग रहा है कि आपके पास इनफ चीज़ें हैं कि आप लोगों को शेयर कर सकते हैं, तो हेल्प करिए। जितना ज़्यादा आप लोगों की हेल्प करोगे ना, इन रिटर्न आपको उससे ज़्यादा मिलेगा। वॉट यू गिव यू गेट बैक। तो अच्छा बिहेवियर रखिए और हेल्प करिए लोगों की। भी देखते हैं मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहा है आपके साइड। ट्री ऑफ लाइफ का कार्ड आया है, गुड चॉइसेस इन लाइफ। तो अगर आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं, जो कि मैंने स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग बोल दिया था, तो अपनी चॉइसेस सही रखिए। ऑप्शंस आएंगे, आप क्या चाह रहे हो उस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, चाहे रिलेशनशिप में हो चाहे करियर में हो, राइट चॉइस करोगे वही आपको आगे तक लेके जाएगी। ठीक है कर्क राशि, तो बहुत अच्छी एनर्जीज आई हैं आपके लिए। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।